2017 में you made your debut, Yes. which was with a drama called पार्लर वाली लड़की, Yes. जिसका जो OST है बोल कफारा, which has almost 95 million Yeah. views on YouTube and is extremely popular, one of my favorite as well. सबको पता ही है. उस डेब्यू से पहले कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई टुवर्ड्स एक्टिंग? तब मैं थोड़ा बहुत मॉडलिंग कर लेती थी, फिर मैंने मॉडलिंग को प्रोफेशन बना लिया और फिर मॉडलिंग में काम करते करते एक दिन कॉल आता है फॉर दैट ड्रामा पार्लर वाली लड़की, और आई वॉजन रेडी यार उस टाइम पे, आप कह सकते हैं कि मतलब मैं कहती थी कि नहीं, आई वॉज वेरी शाय पर्सन, और मतलब मुझे लगता था कि मैं बात नहीं कर सकती ज़्यादा किसी से, या एक्टिंग करना तो मतलब इम्पॉसिबल है, इतने सारे लोग होते हैं, तो मैंने कहा कि नहीं मैं नहीं कर सकती। और फिर मेरी इतनी रिजेक्शन के बाद नादिया आपा कॉल मी और उन्होंने बोला कि बेटा नादिया क्या, आपा? नादिया अफगन। नादिया अफगन, यस। ओके. मैंने कहा बेटा क्या मसला है, आओ बैठकर बात करते हैं। और फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है, जाके बात करने में तो क्या प्रॉब्लम है ना। तो फिर हमने बात की उस पर, उनसे बात करने के बाद भी मैंने कहा कि आपको नहीं पता, मैं ये नहीं कर सकती, मुझे पता है कि मैं शायद हूँ ही नहीं इसके लिए, या मैं एक्टिंग नहीं कर सकती, मैं ज़्यादा बात नहीं करती। तो वो मुझे कहती है कि मेरा करेक्टर ही यही है, मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जो ज़्यादा बात नहीं करती, वो उसका बहुत एक मासूम सा गेटअप है और मतलब बहुत ज़्यादा टॉकेटिव नहीं है और एहसास करने वाली है, मासूम है। और मैं कह रही हूँ कि अच्छा ये कैसे पॉसिबल है। अच्छा मैं उनसे बात करके मैंने कहा ओके ठीक है, मैं घर गई और मैंने कहा सॉरी मैं नहीं करी। और मतलब वो इतना मुझे अपने ऊपर प्रेशर था क्योंकि वहाँ पे पूरी टीम थी, मैं सबसे मिली, मैंने देखा, मैंने कहा किसी एक शख्स की वजह से सब ख़राब होने से बेहतर है कि आप ना करो। मुझे तो बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं कर सकती हूँ। लेकिन फिर एक दिन आपा ने मुझसे बोला कि तुम मुझे क्या दे सकती हो, मैं तुमसे करवा लूँगी। मैंने कहा मेरे पास सिर्फ वक्त है, जो मेरे शूट्स भी चलते हैं, मैं कैसे मैनेज करूँगी। उन्होंने कहा कि तुम मुझे अपना वक्त दो 100%, मैं तुमसे ये करेक्टर करवा लूँगी। और उस टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि मतलब अगर वो कह रही हैं कि मैं कर सकती हूँ तो फिर ट्राई कर लेते हैं। खैर वहाँ से फिर शुरुआत हो गई, फिर हमारी वर्कशॉप्स हुई फॉर 10 डेज़। मैं गई 1-2 दिन जाके, मैंने देखा, थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, पूरी टीम थी वहाँ पे, सब लोग को एक्टर्स थे, हम सब ने बहुत सारी एक्सरसाइजेस की, एक दूसरे के साथ थोड़ा हम लोग जेल इन हुए कि चलो अब हमने साथ काम करें। एक सोप था 100 एपिसोड का, तो फिर वहाँ से हमने बिस्मिल्लाह की और काम शुरू हो गया। और फिर आपा ने मुझे इतना गाइड किया, इतना समझाया और इतना सिखाया कि वो जो सीखा है वो मैं आज तक लेके चल रही हूँ। तो लेकिन इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक्टिंग करने से पहले इवन दो यू सेइंग दैट यू वर शाय बट यू वर अ मॉडल. या आप ब्रांड्स के लिए कैंपेन करती थी, रैंप पे आपने एसेट मॉडलिंग नहीं की, नहीं। बट यू वर द ब्रांड एम्बेसडर फॉर अ लॉट ऑफ ब्रांड्स, क्लोथिंग ब्रांड्स के लिए आपने शाद की भी आई जी। सपोज आपने कैंपेन्स किए हैं. तो वो जो शाइनेस थी वो मॉडलिंग में नहीं आती थी. एंड ग्रोइंग अप डिड यू एवर थिंक कि आप मॉडल बन जाएंगी? वो जो ग्रोइंग अप फेज था उसमें आप क्या, हर बच्चा होता है ना बनना चाहता है कुछ ना कुछ, डॉक्टर, इंजीनियर, एक्टर, मॉडल, आप क्या बनना चाहती थी? मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा, आई वाज स्टडिंग दैट टाइम, तो मुझे था कि मतलब ठीक है मॉडलिंग समटाइम्स मैं कर लेती हूँ तो ठीक है, बट वो बिग चलता ब्रेक है। कैसे आया मॉडलिंग का पहला? मॉडलिंग का ये था कि एक बार मतलब मेरी सिस्टर और मैं हम लोग बैठे हुए थे, तो उसने कहा कि उस टाइम पे कुछ अरसा मैंने स्टार्ट किया था जॉब्स वगैरह ये ना। तो मेरी बहन मुझे कहती है कि मॉडलिंग का ये आया हुआ है कोई, तो तुम कोई जाके फिर एड था? पिक्चर्स भेज दो, मतलब क्या। मैंने उसको कहा कि मतलब पागल हो गई हो, मैं करूँगी मॉडलिंग, क्यों करूँगी ना। तो उसने फिर हम लोग ऐसे ही बातें हुई, तो मैंने कहा, उसने कहा तुम पिक्चर्स तो भेज के देखो अपनी कोई भी, और रेगुलर लड़कियों की बच्चियों की किस तरह की पिक्चर होती है घर में शीशे के आगे। मैंने भेज दी, मैंने कहा वो जिसको भेजी है वो हंसता रहेगा बैठ के कि ये क्या औरत है। तो अगले ही दिन मुझे वहां से मैसेज आ गया कि आर यू फ्री कल के लिए अगर हम शूट करना चाहें। तो मैंने कहा ये आदमी पागल है, और मतलब मैंने उसको भी सीरियस नहीं लिया, तो मैं अपनी जॉब पे फोकस करती थी। फिर 2 दिन बाद मुझे फिर मैसेज आ गया कि मतलब अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपने पिक्चर्स भेजी तो ऑब्वियसली आप इंटरेस्टेड होंगी, तो आपने मुझे। फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है, डर डर के मैं वहाँ गई कि पता नहीं माहौल कैसा होगा, लोग कैसे होंगे, क्योंकि जिस इन्वायरमेंट में हम रहते हैं यहाँ पर हम लोग को प्रॉब्लम है, घर से लेके बाहर तक कि फैशन पता नहीं क्या है, इंडस्ट्री पता नहीं क्या है, कितना गलत होता है कितना सही होता है। तो मेरे अंदर भी वो डर था। तो ऑब्वियसली मेरे अब्बा ने भी नहीं मानना था कि जाओ ये कर लो, इतना इजी तो नहीं होता किसी के लिए भी इस इंडस्ट्री में इन होना। तो फिर मैंने कहा 1-2 शूट मैंने अम्मा को सिर्फ बताया, अब्बा को कुछ नहीं पता था, और मैंने जाके कर लिया। मैंने देखा कि वो लोग हमारी तरह ही थे, मतलब हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं पता नहीं मेकअप आर्टिस्ट कैसा होगा, फोटोग्राफर कोई अच्छा होगा या बुरा होगा, पता नहीं क्या कह दे कोई बात।
तो उनके साथ जब मैंने काम करना शुरू किया तो वो लोग मेरी फैमिली की तरह बन गए। उनके साथ मैंने रेगुलर काम किया फिर 1 डेढ़ साल उसी टीम के साथ? उसी टीम के साथ, एफटी प्रोडक्शन के साथ। तो फिर मुझे बड़े ब्रांड्स ऑफर होने लग गए, निशात, केसरिया, मतलब ये सारे मैंने किए, केसरिया, करिश्मा। फिर जब मैं काम करना, मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करती थी, सिर्फ जाके अपना काम किया और फिर वापस घर। ये कैसे होता था वैसे? जैसे आप कह रही हैं कि यू वर शाय एंड हाँ, यू डू, आप ज्यादा बात नहीं करती, तो तो वो जो जब आप मेरी वो सेट पे जाती थी, और फिर मॉडलिंग करना भी एक बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल। एक्सप्रेशंस देना, वो जो जो शूट्स होते हैं, वो फिर आपने कैसे मैनेज किया, और कुछ सीखा, किसी ने सिखाया, किसने हेल्प आउट किया? ऑब्वियसली वो जो मेरी फर्स्ट टीम थी, वो लोग आज भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जब मैं पहली बार गई थी तो मुझे ठीक से बैठना नहीं आता था। मॉडल्स के लिए तो बहुत ज़्यादा स्टिफ रखना होता है, खुद को एक पोस्चर चाहिए होता है आपको बैठने के लिए, खड़े होने के लिए। तो मुझे तो कुछ भी नहीं आता था, और मैं ऐसे बैठ जाती थी कि अच्छा क्या करना है। तो वो वहाँ पे मेरा एक फ्रेंड था, वो मुझे कहता था कि कॉन्फिडेंस की खिड़की खुलेगी, ऊपर से आएगा तो फिर मोमिना काम करेगी। तो वो उनके साथ इतना फ्रैंकनेस वाला एक अच्छा एक इन्वायरमेंट बन गया था। तो फिर मैं ईज़ी होना शुरू हो गई काम करने में, मुझे पता लग गया कि किससे कैसे बात करनी है, कैसे लेकर चलना है। और वो लोग एंड तक आज भी, मुझे कोई शूट्स का होता है, कुछ होता है, तो आई कॉल देम कि मतलब ये ऐसे है, ऐसे कर लूँ या मैं, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया। और उसके बाद फिर बाकी अच्छे फ़ोटोग्राफ़र्स के साथ मैंने काम किया, अज़ीम सानी के साथ, रिज़वान भाई के साथ, मतलब सबके साथ काम किया। फिर मैंने गुड्डू शानी के साथ काम किया, बहुत काम किया। फिर मुझे ये सीरियल, ये सोप मिल गया, पॉलर वाली लड़की, और फिर चल सो चल बिस्मिल्लाह। अच्छा, अब आपकी जो ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस मैं कहूँगा इन टर्म्स ऑफ द व्यूवरशिप जो किसी आपके प्रोजेक्ट को मिली, आई थिंक वो अहद वफा ही होगा। इवन दो आप उससे पहले एक फिल्म कर चुकी थी, राइट? अहद वफा से पहले आपने दाल अरे चावल की जी। थी। सो पहले तो मुझे ये बताएं कि एक लड़की जो इतनी शाय थी कि जो एक्टिंग करने ही नहीं चाहती थी ड्रामों में, उसने फिल्म कैसे कर ली? जब मैंने पॉलर वाली लड़की स्टार्ट किया था तो तकरीबन हम लोग 7 to 8 months हम लोग रोज़ साथ थे सब लोग। वो सोप था तो हम लोग डेली बेसिस पे काम कर रहे थे उस पे। तो वो आहिस्ता-आहिस्ता जब मैंने सबको जानना शुरू किया, अपने सीनियर्स को, नादिया आपा से इतना कुछ सीखने को मिला, इतना कुछ, कि मुझे खुद मेरे अंदर एक इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो गया था कि आई कैन डू दिस। कि कोई, मतलब अगर उन्होंने मुझ में कुछ देखा तो उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने मुझसे बात की। तो वो जो उनका कॉन्फिडेंस था ना, वो कहीं न कहीं मेरे अंदर बिल्ड होना शुरू हो गया था कि आई कैन डू दैट। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो मेरे साथ चला। फिर जब मैंने एक प्रोजेक्ट किया, हम लोग को बिल्कुल उम्मीद ही नहीं थी। आपा ने, हम नए बच्चे थे उस टाइम पे सब। मतलब जो लड़का मेरे साथ था वो भी नया था, मैं भी थी, एक और लड़कियां थीं, बच्चे थे, सब हम न्यू थे, फर्स्ट प्रोजेक्ट था हम सबका। लेकिन जिस खूबसूरती से आपा ने हम सबको संभाला और हम सब बच्चों को लेकर चली, हम सब में कॉन्फिडेंस आया और हम सबको पता लगे कि अब हमें क्या करना है। तो वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि जो आपका उस्ताद होता है, शी इज़ लाइक माई टीचर, तो वो आप पे कितना ट्रस्ट कर रहा है, तो फिर आप खुद को समझना शुरू कर देते हो वहाँ पे कि अगर मैं ये वाला ट्रैक चूज़ करूँ या ये वाला। तो एक्टिंग में जितना प्यार मुझे, मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था वहाँ पे, साइका ख़याम साहिबा थी और रूही आपा थी। मतलब मुझे ऐसा लगता था वो सच में मेरी अम्मा है, और मैंने कभी अपनी दादी को रियल में नहीं देखा हुआ था, तो साइका आपा के साथ मुझे लगता था कि वो मेरी दादी हैं। वो इतना प्यार डेवलप हो गया था कि मुझे लगा ये तो इतना ईज़ी है, सब तो प्यार करते हैं यहाँ पे, बड़े आपको सिखा रहे हैं कि बेटा ऐसे बात नहीं करनी, ये वाला जेस्चर मत दो, ऐसे बैठो, दुपट्टा ऐसे रख लो। तो वो इतना हेल्पफुल था कि उसके बाद लगा कि ये बहुत ईज़ी है, हम कर सकते हैं, कि मैं अब ड्रामा क्या, मैं फिल्म भी कर मैं सकती कर हूँ। सकती